This is third lecture of the chapter vector quantity for class 11 physics. So already we learned about addition of vector and resolution of vector. So we have to discuss mainly about multiplication of vector, multiplication of two vector, multiplication of two vector. मान लेते हैं कि वेक्टर का दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन है. वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. It is also known as scalar product. Dot product is also known as scalar product. And other is cross product, which is also known as vector product. Okay, dot product कब होता है? When multiplication of two vector is a scalar quantity. देखो, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब स्केलर क्वांटिटी होता है, आउटपुट जो है वो स्केलर है. स्केलर मतलब डायरेक्शन नहीं है. ओके, जैसे वर्क डन है. वर्क डन क्या होता है आपका? वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन है स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है. तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर क्वांटिटी होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट का जनरल ऐसा होता है. जनरल फॉर्म मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, ऐसे साइन देने से वेक्टर है, बी एक वेक्टर है. तो दोनों को ऐसा डॉट है, डॉट. तो क्या होगा? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू cos थीटा. ओके, cos थीटा आता है. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? cos थीटा. जब cos 0 होता है, cos 0, तो आपका ये वैल्यू मैक्सिमम होगा. cos 0 1 होता है. इसका मतलब है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तभी वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा. अब जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा. ओके, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है. वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए का वैल्यू मॉडुलस मतलब वैल्यू, बी का वैल्यू एंड cos थीटा. जैसे आपको देखो, ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. मान लेते हैं कि ये है आपका, ये है आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में, जे होता है वाई एक्सिस में, के यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सिस में. ये सिंबल होता है यूनिट वेक्टर. मैं पहले भी बताया था. एक्स एक्सिस में आई से रिप्रेजेंट होता है, वाई एक्सिस में जे, जेड एक्सिस में के होता है. अभी देखते हैं आई डॉट आई. इसमें इंपॉर्टेंट है आई डॉट आई क्या होगा? आई का वैल्यू मॉडुलस ऑफ आई और एक आई का वैल्यू मॉडुलस ऑफ आई इंटू क्या होगा? cos 0 डिग्री. क्योंकि दोनों आई कौन सा एक्सिस में? एक्स एक्सिस में है. तो दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों का बेस में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा थीटा. ओके, सो देखो आई डॉट आई, तो आई का वैल्यू क्या होगा? 1 और एक आई का वैल्यू क्या होगा? 1. cos 0 भी क्या होगा? 1. तो आई डॉट आई क्या है? 1. अभी देखो यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है. हाँ, मॉडुलस मतलब यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1, cos 0 1 होता है. इसका मतलब आई डॉट आई क्या है? 1 एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ एक वैल्यू है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट में जो भी आउटपुट आएगा ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा. नो नीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ व्हाट? डॉट प्रोडक्ट. सिमिलरली जे डॉट जे क्या होगा? क्या 1 होगा. जे डॉट जे सेम डायरेक्शन में है. के डॉट के क्या होगा? के डॉट के 1 वैल्यू 1
थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 मतलब 1 है, तो k डॉट के भी 1 है। तो दो यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। अभी देखो नेक्स्ट, आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे दोनों का वैसे कितना डिग्री है, 90। इसका मतलब है आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 cos 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट कितना आएगा, 0। तो दो यूनिट वेक्टर का वैसे अगर 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली जे डॉट के भी क्या होगा, 0, के डॉट आई कितना होगा, 0। दोनों अलग अलग होने से कोई अलग अलग एक्सेस हो गया तो 0 आएगा। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट in terms of component, dot product in terms of component, dot product in terms of component। देखो जैसे एक वेक्टर है, इसका आएगा आपका ए वेक्टर का क्या होता है, कंपोनेंट का रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, याद है ना, किसी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसा करते हैं, मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में। बी वेक्टर क्या होगा कंपोनेंट के टर्म्स में, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अगर मॉडुलस लिखता, अगर ए का वैल्यू सिर्फ लिखेंगे ना स्केलर फॉर्म में, तब ये होगा। रिमाइंड कर देता हूं थोड़ा सा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। ओके, सो इस केस में अगर मैं ऐसा लिखूं ए डॉट बी तो क्या आएगा, देखो आई डॉट आई, पहले तो इसका साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आई डॉट आई क्या होगा, 1। सो क्या आएगा आपका ए एक्स बी एक्स प्लस जे डॉट जे कितना आएगा, सॉरी एक तो इसका साथ इसका हो गया, पहले इसका साथ इसका करो, आई डॉट जे कितना आएगा, 0, तो कोई भी टर्म्स नहीं आएगा। आई डॉट के 0, कोई भी टर्म्स नहीं होगा, तो इसका साथ तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। सेकंड, इसका साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करो, जे डॉट आई 0 90 डिग्री में है, फिर जे डॉट जे कितना होगा, 1 आएगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ए वाई बी वाई। फिर जे डॉट के कितना आएगा, 0, तो ये भी टर्म्स नहीं आएगा। के डॉट आई कितना होगा, 0, के डॉट जे कितना होगा, 0, के डॉट के कितना होगा, 1। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, ए जेड बी जेड। यहां पे भी देखो कोई आई जे के नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ। इससे मान लो कि आपको दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, i इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते 4i प्लस 2j प्लस 2k। तो आपको निकालना है a डॉट बी, तो क्या होगा, 2 4 8 प्लस डायरेक्ट होगा, आगे बाकी तो 0 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होगा, 3 2 क्या होगा, 6 प्लस 4 2 8, इसका मतलब 16 प्लस 6 कितना है, 22 यूनिट।
22 यूनिट। देखो 22 जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, क्रॉस साइन दिया जाता है, बी एक वेक्टर है, दोनों होगा ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ये एज इट इज से ये आएगा आपका, सॉरी उसमें कॉस था ना, इसमें क्या आएगा साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा साइन थीटा। अभी देखो साइन अगर 90 होता है ना, साइन अगर 90 होता है तो 1 होता है, और साइन 0 होगा। अभी रोटेशन मोशन में ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक स्क्रू है, एक रेंच लगाया आपने, स्क्रू में रेंच लगाया और आपने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया, स्क्रू का जो लेंथ है मान लो आर है, सॉरी रेंच का जो लेंथ है वो आर है, और फोर्स लगा है 90 डिग्री में, 90 डिग्री में फोर्स लगाया, तभी ये रोटेट होगा। कोई भी रोटेशन बॉडी में आपको फोर्स कितना डिग्री में लगाना पड़ेगा, 90 डिग्री। रोटेशन मोशन का पूरा एक यूनिट है, आपको यूनिट पढ़ना होगा, एक यूनिट पढ़ना है, तो उसको ना यहाँ पे थोड़ा समझाना डिफिकल्ट होगा। तो एक बात याद रखना, रोटेशन कब होता है, टॉर्क जब लगता है। टॉर्क लगने के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका साथ फोर्स 90 डिग्री में होना पड़ेगा, तो 90 डिग्री में होगा तभी वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये टॉर्क है, टॉर्क आगे जान के मिलेगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आपको आर क्रॉस आपको एफ आएगा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। क्यों फैक्टर है ना, अब ऐसे घुमाओगे तो अलग रिजल्ट आएगा, ऐसा घुमाओगे तो अलग रिजल्ट आएगा। स्क्रू को खुलने के लिए आपको एक डायरेक्शन में घुमाना होगा, स्क्रू को लगाने के लिए एक डायरेक्शन में लगाना होगा। तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क होगा, जो आउटपुट होगा इस केस में, उसका डायरेक्शन है। अगर लगाना चाह रहे हो आप, खुल रहे हो, ऐसा भी होता है गलती कभी से पालेंगे, जो स्क्रू लगाते हैं हम लोग, कभी टाइट करना है तो खुलना है तो हम लोग उसको टाइट कर देते गलती से, है ना। सो ये एक वेक्टर है, इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी आउटपुट आएगा दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर। ओके, अभी देखो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना है, हाँ यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर बहुत ही काम का है। ये आई है, ये जे है, ये के है, तो आई क्रॉस आई कितना होगा 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। कॉस 0 सॉरी साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के क्या होगा 0। क्रॉस प्रोडक्ट में व वेक्टर प्रोडक्ट में आपको दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। एक दरवाजा का आपको खुलना है, मतलब खुलना है, ऐसा खुलना है, अगर दरवाजा का डायरेक्शन में अगर खींचोगे, दरवाजा जो एक्सिस है उसी एक्सिस में खींचो तो खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्योंकि फोर्स और एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, सेम है। खुलने के लिए हमेशा फोर्स, घुमाने के लिए फोर्स हमेशा 90 में देना पड़ेगा। रोटेशन मोशन का कंडीशन है फोर्स मस्ट बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जरूरी नहीं है थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा देने से भी होगा ना, 90 से देने से टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अभी देखो, हाँ यहाँ पे और एक बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, अगर आप आई क्रॉस जे निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे, तो मान लेते हैं कि ऐसा घूम रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू ऊपर आएगा। आउटपुट का डायरेक्शन क्या है आपका, जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में मान लो आपका रेंच का लेंथ है, वाई एक्सिस में अगर आप फोर्स लगाए, ऐसा घुमाया, तो आपका स्क्रू ऊपर की तरफ आएगा। स्क्रू का डायरेक्शन कौन देगा, जेड एक्सिस, यानी ये आएगा आपका के। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। सिमिलरली जे क्रॉस के, ठीक है, ऐसा जे क्रॉस के, तो अगर ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर में घूमेगा, परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में मूव होगा।
हाँ प्रैक्टिकली आप लोग देखना थोड़ा करके, तो क्या आएगा इसका आउटपुट आई, तो हमेशा आउटपुट थर्ड एक्सिस में चला जाएगा। यहाँ पे तीन वेक्टर हो गए, एक हो गया दो इनपुट वेक्टर ए और बी, एक दो इनपुट वेक्टर है। ये पूरा आउटपुट वेक्टर जो है, आउटपुट वेक्टर एंड दो इनपुट वेक्टर ऑल आर म्यूचुअली व्हाट परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर मैं के क्रॉस अगर आई लिखता हूं ये दोनों, तो आउटपुट चला जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब हुआ है जे, ओके। सिमिलरली अगर जे क्रॉस आई है, उल्टा ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा आपका माइनस के, मतलब जेड एक्सिस में ही होगा बट नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस है, नेगेटिव जेड एक्सिस। फिर आई क्रॉस करके उल्टा घुमा दिया, आई क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस से, माइनस आ जाएगा, माइनस वाई एक्सिस में मूव होगा। फिर और एक है आपका के क्रॉस जे, उल्टा कर दिया है, के क्रॉस जे, तो क्या होगा माइनस आई। एंटी क्लॉकवाइज में जाने से आपको पॉजिटिव एक्सिस में मूवमेंट होता है, और क्लॉकवाइज जाने से क्या होगा नेगेटिव एक्सिस। एक्सिस सेम ही है, आपको तो मालूम होगा ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ऐसा मूव हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे जा रहा है, तो उल्टा आ रहा है तो क्या होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव जेड एक्सिस, ओके। अगर ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, मान लेते हैं ऐसा एक्स लिया है, तो ये क्या हो जाएगा वाई, ये क्या हो जाएगा जेड, तो एक होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक क्या होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। लेकिन ट्राई टू लर्न प्रैक्टिकली, हाँ जब तक नहीं सीखोगे ना फ्यूचर नहीं होगा। याद करके कितना भी मार्क्स ला दिया, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो फ्यूचर नहीं है। सो यू हैव टू गिव द क्वालिटी टाइम, ऊपर से नहीं होगा। ये लाइन को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। एक वेक्टर है एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी वेक्टर जो है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। सो ए क्रॉस बी क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ 90 डिग्री, ये तो जीरो हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम होता था, लेकिन आई क्रॉस आई में क्या होगा जीरो, इसमें भी जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा, लेकिन इसका साथ इसका आएगा, तो क्या होगा आपका ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के होता है, तो यहाँ पे क्या होगा के यूनिट वेक्टर प्लस लास्ट होगा ना माइनस होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम नहीं देते। हाँ फिर इसका सब इसका, तो ए एक्स बी जेड, तो आई क्रॉस के माइनस जे, तो यहाँ पे माइनस दे दो, यहाँ पे जे दे दो, ओके। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं इसका सब इसका, मतलब ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के, तो यहाँ पे माइनस होगा। फिर इसका साथ इसका जीरो होगा, फिर इसके साथ इसका क्या होगा देखते हैं, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के आई, यहाँ पे प्लस होगा आई यूनिट वेक्टर। फिर जे क्रॉस क्या हो गया ना, जे क्रॉस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, हाँ ठीक है। अभी इसका सब इसका साइन पता नहीं क्या होगा, तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई,
के क्रॉस आई जे, प्लस साइन होगा जे। फिर लास्टली इसका सब इसका ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे माइनस आई, तो माइनस आई। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट में सब में ना जो भी वैल्यू है ना सब में देखो आई जे के है। फिर आप इसको मिनिमाइज करके लिख सकते हो, हाँ मिनिमाइज करके, जैसे आई है यहाँ पे भी आई है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मिनिमाइज करके, ए क्रॉस बी, पहले आई को लिखते हैं, तो आई को कॉमन लेने से क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। आई को बाद में भी लिख सकते हो, मैं बाद में लिख देता हूँ, हाँ आई को यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस आई। फिर नेक्स्ट जे, ये जे कंपोनेंट है और ये जे कंपोनेंट है, तो प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे, प्लस के को बाद में लिखेंगे, वैल्यू क्या आएगा, के है आपका, इसमें के है इसमें के है, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ओके। अब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ बाद में जब सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में पढ़ाऊंगा। अब मैट्रिक्स अभी तक समझ में अब पढ़ा नहीं होगा, मैट्रिक्स जब आप पढ़ लोगे ना तो इसका एक मैट्रिक्स का शॉर्टकट मेथड भी है, मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये मैथमेटिक्स का आपको पता है कि नहीं। सो मान लेते हैं कि ये आई है, जे है, के है, दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई, दिस इज ए जेड, ये हो गया आपका बी एक्स बी वाई बी जेड। अभी क्या है कि मैट्रिक्स से इसको सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड है, अगर मैथमेटिक्स अगर क्लियर है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा जब आप टॉर्क पढ़ोगे, पूरा रोटेशन मोशन में ना इसका बिना नहीं होगा, मैं फिर से वहाँ पे बताऊंगा ही, स्टार्ट करके ही फिर उसको स्टार्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सीख लो, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट आपको काम आएगा वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के लिए, ठीक है, जहाँ पे आउटपुट जो है स्केलर क्वांटिटी है और क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके फाइन, दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर वेक्टर क्वांटिटी for class 11 physics. So already we learned about addition of vector and resolution of vector. So we have to discuss mainly about multiplication of vector, multiplication of two vector, multiplication of two vector. मान लेते हैं कि वेक्टर का दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, it is also known as scalar product. Dot product is also known as scalar product, and other is cross product, which is also known as vector product. Okay, dot product कब होता है, when multiplication of two vector is a scalar quantity. देखो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब स्केलर क्वांटिटी होता है, आउटपुट जो है वो स्केलर है, स्केलर मतलब डायरेक्शन नहीं है, ओके। जैसे वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर क्वांटिटी होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं।
तो डॉट प्रोडक्ट का जनरल ऐसा होता है, जनरल फॉर्म मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, ऐसे साइन देने से वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो दोनों को ऐसा डॉट है, डॉट, तो क्या होगा, ए का वैल्यू बी का वैल्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा। जब कॉस 0 होता है, कॉस 0, तो आपका ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, कॉस 0 1 होता है। इसका मतलब है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तभी वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ओके, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। वेक्टर वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए का वैल्यू मॉडुलस मतलब वैल्यू, बी का वैल्यू एंड कॉस थीटा। जैसे आपको देखो, ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं कि ये है आपका, ये है आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में, जे होता है वाई एक्सिस में, के यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सिस में। ये सिंबल होता है यूनिट वेक्टर, मैं पहले भी बताया था। एक्स एक्सिस में आई से रिप्रेजेंट होता है, वाई एक्सिस में जे, जेड एक्सिस में के होता है। अभी देखते हैं आई डॉट आई, इसमें इंपॉर्टेंट है, आई डॉट आई क्या होगा, आई का वैल्यू मॉडुलस ऑफ आई, और एक आई का वैल्यू मॉडुलस ऑफ आई इंटू क्या होगा, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों आई कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है, तो दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों का वैसे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा थीटा। ओके, सो देखो आई डॉट आई, तो आई का वैल्यू क्या होगा 1, और एक आई का वैल्यू क्या होगा 1, कॉस 0 भी क्या होगा 1, तो आई डॉट आई क्या है 1। अभी देखो यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, हाँ, मॉडुलस मतलब यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1, cos 0 1 होता है। इसका मतलब आई डॉट आई क्या है 1 एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ एक वैल्यू है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट में जो भी आउटपुट आएगा ना उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो नीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ व्हाट, डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली जे डॉट जे क्या होगा, क्या होगा 1 होगा, जे डॉट जे सेम डायरेक्शन में है। के डॉट के क्या होगा, के डॉट के 1, वैल्यू 1, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 मतलब 1 है, तो के डॉट के भी 1 है। तो दो यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 1। अभी देखो नेक्स्ट, आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे, आई डॉट जे दोनों का वैसे कितना डिग्री है 90। इसका मतलब है आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, cos 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट कितना आएगा 0। तो दो यूनिट वेक्टर का बेस में अगर 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। सिमिलरली जे डॉट के भी क्या होगा 0, के डॉट आई कितना होगा 0, दोनों अलग अलग होने से कोई अलग अलग एक्सेस हो गया तो 0 आएगा। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट in terms of component, dot product in terms of component, dot product in terms of component। देखो जैसे एक वेक्टर है, इसका आएगा आपका ए वेक्टर का क्या होता है कंपोनेंट का रिस्पेक्ट में क्या होता है एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, याद है ना।
है ना, किसी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं, मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में। बी वेक्टर क्या होगा कंपोनेंट के टर्म्स में, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अगर मॉडुलस लिखता है, अगर ए का वैल्यू सिर्फ लिखेंगे ना स्केलर फॉर्म में, तब ये होगा। रिमाइंड कर देता हूं थोड़ा सा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर सॉरी ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली बी वेक्टर को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। ओके, तो इस केस में अगर मैं ऐसा लिखूं ए डॉट बी तो क्या आएगा, देखो आई डॉट आई, पहले तो इसका साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आई डॉट आई क्या होगा 1। सो क्या आएगा आपका ए एक्स बी एक्स प्लस जे डॉट जे कितना आएगा, सॉरी एक तो इसका साथ इसका हो गया, पहले इसका साथ इसका करो, आई डॉट जे कितना आएगा 0, तो कोई भी टर्म्स नहीं आएगा। आई डॉट के 0, कोई भी टर्म्स नहीं होगा, तो इसका साथ तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। सेकंड इसका साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करो, जे डॉट आई 0 90 डिग्री में है, फिर जे डॉट जे कितना होगा 1 आएगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे ए वाई बी वाई, फिर जे डॉट के कितना आएगा 0, तो ये भी टर्म्स नहीं आएगा। के डॉट आई कितना होगा 0, के डॉट जे कितना होगा 0, के डॉट के कितना होगा 1। तो क्या लिख सकते हैं इसमें ए जेड बी जेड। यहां पे भी देखो कोई आई जे के नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ। इससे मान लो कि आपको दिया हुआ है एक वेक्टर दिया हुआ है i इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर दिया हुआ है मान लेते 4i प्लस 2j प्लस 2k। तो आपको निकालना है a डॉट b, तो क्या होगा 2 4 8 प्लस डायरेक्ट होगा, आगे बाकी तो 0 हो जाएगा, i डॉट i 1 होगा, 3 2 क्या होगा 6 प्लस 4 2 8, इसका मतलब 16 प्लस 6 कितना है 22 यूनिट, 22 यूनिट। देखो 22 जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, क्रॉस साइन दिया जाता है, बी एक वेक्टर है, दोनों होगा ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ये एज इट इज से ये आएगा आपका, सॉरी उसमें कॉस था ना, इसमें क्या आएगा साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा साइन थीटा। अभी देखो साइन अगर 90 होता है ना, साइन अगर 90 होता है तो 1 होता है, और साइन 0 होगा। अभी रोटेशन मोशन में ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक स्क्रू है, एक रेंच लगाया आपने, स्क्रू में रेंच लगाया और आपने क्या किया यहाँ से फोर्स लगाया, स्क्रू का जो लेंथ है मान लो आर है, सॉरी रेंच का जो लेंथ है वो आर है, और फोर्स लगा है 90 डिग्री में, 90 डिग्री में फोर्स लगाया, तभी ये रोटेट होगा। कोई भी रोटेशन बॉडी में आपको फोर्स कितना डिग्री में लगाना पड़ेगा 90 डिग्री। रोटेशन मोशन का पूरा एक यूनिट है, आपको यूनिट पढ़ना होगा, एक यूनिट पढ़ना है, तो उसको ना यहाँ पे थोड़ा समझाना डिफिकल्ट होगा। तो एक बात याद रखना, रोटेशन कब होता है, टॉर्क जब लगता है। टॉर्क लगने के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका साथ फोर्स 90 डिग्री में होना पड़ेगा।
तो 90 डिग्री में होगा तभी वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये टॉर्क है, टॉर्क आगे जाके मिलेगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आपको आर क्रॉस आपको एफ आएगा, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। क्यों फैक्टर है ना, अब ऐसे घुमाओगे तो अलग रिजल्ट आएगा, ऐसा घुमाओगे तो अलग रिजल्ट आएगा। स्क्रू को खुलने के लिए आपको एक डायरेक्शन में घुमाना होगा, स्क्रू को लगाने के लिए एक डायरेक्शन में लगाना होगा। तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क होगा, जो आउटपुट होगा इस केस में, उसका डायरेक्शन है। अगर लगाना चाह रहे हो आप, खुल रहे हो, ऐसा भी होता है गलती कर कभी से पालेंग का जो स्क्रू लगाते हो हम लोग, कभी टाइट करना है तो खुलना है तो हम लोग उसको टाइट कर देते गलती से, है ना। सो ये एक वेक्टर है, इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी आउटपुट आएगा दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर। ओके, अभी देखो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना है, हाँ, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर बहुत ही काम का है। ये आई है, ये जे है, ये के है, तो आई क्रॉस आई कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। कॉस 0 सॉरी साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के क्या होगा, 0। क्रॉस प्रोडक्ट में व वेक्टर प्रोडक्ट में आपको दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। एक दरवाजा का खुलना है, मतलब खुलना है, ऐसा खुलना है, अगर दरवाजा का डायरेक्शन में अगर खींचोगे, दरवाजा जो एक्सिस है उसी एक्सिस में खींचो तो खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्योंकि फोर्स और एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, सेम है। खुलने के लिए हमेशा फोर्स, घुमाने के लिए फोर्स हमेशा 90 में देना पड़ेगा। रोटेशन मोशन का कंडीशन है, फोर्स मस्ट बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जरूरी नहीं है थोड़ा 13-12 देने से भी होगा ना, 90 से देने से टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अभी देखो, हाँ, यहाँ पे और एक बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, अगर आप आई क्रॉस जे निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे, तो मान लेते हैं कि ऐसा घूम रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू ऊपर आएगा। आउटपुट का डायरेक्शन क्या है आपका, जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में मान लो आपका रेंज का लेंथ है, वाई एक्सिस में अगर आप फोर्स लगाए, ऐसा घुमाया, तो आपका स्क्रू ऊपर की तरह आएगा। स्क्रू का डायरेक्शन कौन देगा, जेड एक्सिस, यानी ये आएगा आपका के। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। सिमिलरली जे क्रॉस के, ठीक है, ऐसा जे क्रॉस के, तो अगर ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर में घूमेगा, परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में मूव होगा। हाँ, प्रैक्टिकली आप लोग देखना थोड़ा करके, तो क्या आएगा इसका आउटपुट आई, तो जो हमेशा आउटपुट थर्ड एक्सिस में चला जाएगा। यहाँ पे तीन वेक्टर हो गए, एक हो गए 2 इनपुट वेक्टर, ए और बी, एक 2 इनपुट वेक्टर है। ये पूरा आउटपुट वेक्टर जो है, आउटपुट वेक्टर एंड 2 इनपुट वेक्टर ऑल आर म्यूचुअली व्हाट, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर मैं के क्रॉस अगर आई लिखता हूं, ये दोनों, तो आउटपुट चला जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब हुआ है जे, ओके। सिमिलरली अगर जे क्रॉस आई है, उल्टा ऐसा घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा आपका माइनस के, मतलब जेड एक्सिस में ही होगा, बट नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस है, नेगेटिव जेड एक्सिस। फिर आई क्रॉस करके उल्टा घुमा दिया, आई क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस से, माइनस आ जाएगा, माइनस वाई एक्सिस में मूव होगा। फिर और एक है आपका के क्रॉस जे, उल्टा कर दिया है, के क्रॉस जे, तो क्या होगा माइनस आई। एंटी क्लॉकवाइज में जाने से आपको पॉजिटिव एक्सिस में मूवमेंट होता है, और क्लॉकवाइज जाने से क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस सेम ही है, आपको तो मालूम होगा ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस,
अगर ऐसा मूव हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे जा रहा है तो उल्टा आ रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, अगर ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, मान लेते हैं ऐसा एक्स लिया है तो ये क्या हो जाएगा वाई, ये क्या हो जाएगा जेड। तो एक होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक क्या होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। लेकिन ट्राई टू लर्न प्रैक्टिकली। हाँ, जब तक नहीं सीखोगे ना फ्यूचर नहीं होगा। याद करके कितना भी मार्क्स ला दिया, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो फ्यूचर नहीं है। सो यू हैव टू गिव द क्वालिटी टाइम, ऊपर से नहीं होगा। ये लाइन को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। एक वेक्टर है एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। बी वेक्टर जो है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। सो ए क्रॉस बी क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, 90 डिग्री। ये तो जीरो हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम होता था, लेकिन आई क्रॉस आई में क्या होगा जीरो। इसमें भी जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा, लेकिन इसका साथ इसका आएगा तो क्या होगा आपका ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के होता है। तो यहाँ पे क्या होगा के यूनिट वेक्टर प्लस प्लस होगा ना माइनस होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम नहीं देते। हाँ, फिर इसका साथ इसका तो ए एक्स बी जेड तो आई क्रॉस के माइनस जे, तो यहाँ पे माइनस दे दो, यहाँ पे जे दे दो। ओके, फिर ये मैं यहाँ पे लिखता हूं इसका साथ इसका, मतलब ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के, तो यहाँ पे माइनस होगा। फिर इसका साथ इसका जीरो होगा, फिर इसके साथ इसका क्या होगा देखते हैं, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई, यहाँ पे प्लस होगा आई यूनिट वेक्टर। फिर जे क्रॉस के हो गया ना, जे क्रॉस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। हाँ ठीक है, अभी इसका साथ इसका साइन पता नहीं क्या होगा, तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे प्लस साइन होगा जे। फिर लास्टली इसका साथ इसका ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई, तो माइनस आई। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट में सब में ना जो भी वैल्यू है ना, सब में देखो आई जे के है। फिर आप इसको मिनिमाइज करके लिख सकते हो। हाँ, मिनिमाइज करके जैसे आई है, यहाँ पे भी आई है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मिनिमाइज करके, ए क्रॉस बी, पहले आई को लिखते हैं, तो आई को कॉमन लेने से क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। आई को बाद में भी लिख सकते हो, मैं बाद में लिख देता हूँ। हाँ, आई को यहाँ पे लिख देता हूँ, इस आई। फिर नेक्स्ट जे, ये एक जे कंपोनेंट है और ये जे कंपोनेंट है, तो प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस के को बाद में लिखेंगे, वैल्यू क्या आएगा के है आपका, इसमें के है, इसमें के है, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के।
ओके, अब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, बाद में जब सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में पढ़ाऊंगा। अब मैट्रिक्स अभी तक समझ में अब पढ़ा नहीं होगा। मैट्रिक्स जब आप पढ़ लोगे ना तो इसका एक मैट्रिक्स का शॉर्टकट मेथड भी है, मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि मैथमेटिक्स का आपको पता है कि नहीं। सो मान लेते हैं कि ये आई है, जे है, के है, दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई, दिस इज ए जेड, ये हो गया आपका बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अभी क्या है कि मैट्रिक्स से इसको सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड है। अगर मैथमेटिक्स अगर क्लियर है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा जब आप टॉर्क पढ़ोगे, पूरा रोटेशन मोशन में ना, इसका बिना नहीं होगा। मैं फिर से वहाँ पे बताऊंगा ही, स्टार्ट करके ही फिर उसको स्टार्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सीख लो। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट आपको काम आएगा वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के लिए। ठीक है, जहाँ पे आउटपुट जो है स्केलर क्वांटिटी है और क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके फाइन।